Good morning, students. Good morning, students. Yesterday I taught you all about the continents of the world. Today I am going to teach you all about oceans around the world. This is your second phase of the first chapter of geography, continents and oceans. And it is your oceans around the world. The oceans of the world are connected with each other and are separated by the continents. The oceans have salty water and rich variety of marine plants and animals. हम सब लोग जानते हैं कि ओशंस जो है वो प्रत्येक ओशंस जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो यदि कहीं कहीं पे अलग भी हुए हैं तो ड्यू टू कंटिनेंट्स के वजह से वो एक दूसरे से थोड़ा अलग हुए हैं। आपको बता दें कि दी ओशंस हैव साल्टी वाटर एंड अ रिच वैरायटी ऑफ मैरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहता है ओशंस जो है वो थोड़ा सा साल्टी वाटर है, ओशंस में जो है सो थोड़ा नमक की मात्रा ज़्यादा है, मतलब नमकीन पानी है। एंड ए रिच वैरायटी ऑफ मैरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और मैरीन लाइफ का मतलब होता है मैरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो भी चीज़ हम लोगों को पानी के नीचे मिलता है उसे हम लोग मैरीन लाइफ बोलते हैं। तो वो मैरीन लाइफ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्या चीज़ प्रसिद्ध है? तो ओशंस। हमारे जो ओशंस हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। मैरीन लाइफ, ओशंस में मैरीन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली हुई है। सबसे पहले आइए मैं आप लोगों को बता दूं कि हाउ मेनी ओशंस आर देयर आर द पैसिफिक ओशंस, अटलांटिक ओशंस, इंडियन ओशंस and the Arctic Ocean, and the last one is the Southern Oceans, and the last one is the Southern Oceans. Now let us start from the first. Now let us start from the first, that the oceans of world are connected with each other and are separately by the continents. The oceans have salty water and a rich variety of marine plants and animals. ये मैंने बता दिया है। अब सबसे पहले हम लोग द पैसिफिक ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। द पैसिफिक ओशन is the largest and the deepest ocean in the world. It covers about 30% of Earth's surface and touches all continents एक्सेप्ट यूरोप एंड अफ्रीका। इसका मतलब है कि जो पैसिफिक ओशन है वो ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, मतलब जो सबसे बड़ा ओशन है वो सबसे पहले है। जैसे कंटिनेंट्स में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक उसी तरह से ओशंस में भी जो बड़े ओशंस हैं उसे पहले लिखा गया है, उसके बाद उससे छोटा ओशंस का नाम है, फिर उनसे छोटा, फिर उनसे छोटा और फिर सबसे छोटा ओशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं कि पैसिफिक ओशन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ओशंस है और वो सबसे गहरा ओशंस है, महासागर है पूरे दुनिया में। मतलब पैसिफिक ओशन से बड़ा ओशन और गहरा ओशन इस पृथ्वी पे कोई दूसरा नहीं है। और ये जो है वो लगभग 30% पूरे पृथ्वी को टच करता है। मतलब आप पृथ्वी को टच करने का मतलब है कि आप जितने भी कंटिनेंट्स को देख रहे हैं उसमें सिर्फ यूरोप और अफ्रीका ये दो कंटिनेंट को ये टच नहीं कर पाते हैं और इसके अलावा वो सारे कंटिनेंट्स को टच करते हैं। अब यहाँ आ जाइए मैरीना ट्रेंच। यहाँ मैरीना ट्रेंच के बारे में मैं बता दूँ कि मैरीना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन is the deepest trench in the world. Some of the world's most active and dormant volcanoes lie in the Pacific Ocean. कहता है मैरीना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशन में जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है पूरे दुनिया का
मतलब यदि पृथ्वी के अंदर की जानकारियों को प्राप्त करना होता है तो मैरीना ट्रेंच एक ऐसा रास्ता है जो पृथ्वी के तह तक जाकर आप वहां से उसकी जानकारी को ला सकते हैं। Some of the world's most active and dormant volcanoes lie in the Pacific Ocean। और पैसिफिक ओशन में कुछ ऐसे वर्ल्ड्स के मोस्ट एक्टिव और डोरमेंट वोल्केनोज। मोस्ट एक्टिव का मतलब होता है कि पैसिफिक ओशंस के बारे में जब आप पूरे डीपली में पढ़ेंगे आगे क्लास में जब आप लोग पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि पैसिफिक ओशन में बहुत सारे ऐसे वोल्केनोज इरप्शंस हुए हैं जो पैसिफिक ओशंस में पाया गया है, वही उसी जगह पे हुआ है। और बहुत सारे ऐसे वोल्केनोज है जो डोरमेंट है। डोरमेंट का मतलब होता है मरा हुआ, मतलब उसमें कोई ताकत नहीं होती है, बस वो वैसे ही पड़ा हुआ है, वो पैसिफिक ओशंस में पाया गया है। अब चले आइए हम लोग चले आते हैं दी अटलांटिक ओशन। दी अटलांटिक ओशंस के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि अटलांटिक ओशंस जो है, इट इज द अटलांटिक ओशन इज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। इट इज बाउंड बाय द कंटिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका। In case of any North America and South America in the west, the Atlantic Ocean, it is called the Mid-Atlantic Ridge. In many places, the mountain reach about the sea level and form island. बहुत सारे जगहों पे जो है सो ये क्या है, about sea level. It is called the Mid-Atlantic Ridge. In many places, the mountain reach about the sea level and form island. The Atlantic Ocean produces a large part of world fish supply. It also has large deposits of petroleum, natural gas and coal. कहता है कि अटलांटिक ओशन जो है वो वर्ल्ड का दूसरा बड़ा ओशन है। It is bound by the continents of Europe and Africa in the east and by North America and South America in the west. The ocean forms the shape of the letter S. A long range of undersea mountains lies beneath the Atlantic Ocean. It is called the Mid-Atlantic Ridge. In many places, the mountain reaches. कहता है कि अटलांटिक ओशन जो है वो दूसरा सबसे बड़ी महासागर है देश का, और ये बाउंड है यूरोप और अफ्रीका कंटिनेंट से। मतलब ये अटलांटिक ओशन जो है ये यूरोप और अफ्रीका, ईस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको यूरोप और अफ्रीका कंटिनेंट मिलेगा अटलांटिक ओशन से ईस्ट में जाएंगे। तो नॉर्थ में जाएंगे तो आपको ईस्ट, और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका आपको वेस्ट में मिलेगा। मैं आप लोगों को अटलांटिक ओशंस के बारे में फिर से बता दूं कि ये सबसे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी महासागर है। ये यूरोप और अफ्रीका कंटिनेंट से बॉन्डेड है ईस्ट में, और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से बॉन्डेड है ये वेस्ट में। द ओशन फॉर्म्स द शेप ऑफ द लेटर एस। आप जो एस लेटर देख रहे हैं, ये जो आप एस लेटर देख रहे हैं, तो ये ओशन आपको इसी एस शेप में फॉर्म्ड है। मतलब और ये ओशन इसी आकार में बना हुआ है। मतलब ये पहला ओशन है जो इस आकार में बना हुआ है। ए लॉन्ग रेंज ऑफ अंडर सी माउंटेन, मतलब समुद्र के नीचे जब जाएंगे तो बहुत बड़ा रेंज है एक माउंटेन का। बहुत बड़ा रेंज का मतलब होता है कि मतलब वो समुद्र के ऊपर नहीं है, पानी के नीचे में ही ये बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है। मतलब बहुत लंबा रेंज है इसका, माउंटेन का पहाड़ बना हुआ है पानी के नीचे भी। फॉर्म्स आइलैंड, और धीरे धीरे वो किसी किसी जगह पे पानी से थोड़ा ऊपर भी उठा हुआ है, तो जो उठा हुआ है वो आइलैंड बनाता है। जो पानी के नीचे है वो बीनीथ है, वो मिड अटलांटिक रीज है। और कुछ जगहों पर ऐसा है जो सी लेवल से ऊपर में भी ये माउंटेन रेंज दिखता है, जो आइलैंड के फॉर्म में, जिसे हम लोग आइलैंड बोलते हैं। द अटलांटिक ओशन प्रोड्यूसेस ए लार्ज पार्ट ऑफ ए वर्ल्ड्स फिश सप्लाई। और ये अटलांटिक ओशन जो है वो बहुत ही बड़ा स्रोत है मछली उत्पादन के लिए। इट ऑल्सो हैज़ लार्ज डिपोजिट्स ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल। और अटलांटिक ओशन में पेट्रोलियम,
नेचुरल गैस और कोल बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पाया जाता है। अब हम लोग तीसरे केस में आ रहे हैं। तीसरा केस में है आपका द इंडियन ओशन। मैं आपको बता दूं द इंडियन ओशन इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इट इज़ बाउंडेड बाय अफ्रीका टुवर्ड्स द वेस्ट, एशिया towards the north and Australia towards the east. The Arabian Sea and the Bay of Bengal are parts of Indian Oceans. The water of Indian Oceans is warmer than any other oceans in the world. अब इंडियन ओशंस के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं इंडियन ओशंस के बारे में कि इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशंस इन द वर्ल्ड। ये पूरे दुनिया में तीसरे स्थान का महासागर है और ये अफ्रीका से घिरा हुआ है वेस्ट में। मतलब इंडियन ओशंस के वेस्ट साइड में जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे अफ्रीका मिलेगा, एशिया टुवर्ड्स द नॉर्थ, और एशिया मिलेगा आपको नॉर्थ में, मतलब समुद्र के ऊपरी हिस्सा में जहाँ नॉर्दर्न साइड है वहाँ पे आपको एशिया मिलेगा, एंड ऑस्ट्रेलिया टुवर्ड्स द ईस्ट, और ईस्ट की ओर जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल आर पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन। कहता है कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जिसको हम लोग जानते हैं, जिस समुद्र को हम लोग जानते हैं वो दरअसल इंडियन ओशन से ही पाया गया है। मतलब इंडियन ओशन का पानी ही से ही ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल बना है। द वाटर ऑफ द इंडियन ओशन इज़ वार्मर दैन एनी अदर ओशंस इन द वर्ल्ड। और यहाँ सबसे अजीबोगरीब बात ये है कि दुनिया में जितने भी महासागर ओशंस आपको मिलेंगे, उस महासागर और ओशंस में इंडियन ओशंस का जो पानी है वो बहुत गर्म पाया गया है। अब देखिए इंडियन ओशंस के बारे में मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशंस इन द वर्ल्ड। इट इज़ बाउंड बाय अफ्रीका टुवर्ड्स द वेस्ट, एशिया टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड ऑस्ट्रेलिया टुवर्ड्स द ईस्ट। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल आर पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशंस। द वाटर ऑफ द इंडियन ओशंस इज वार्मर दैन एनी अदर ओशंस इन द वर्ल्ड। आप समझ में आ गया? इंडियन ओशंस तीसरा महासागर है, पूरी दुनिया में सबसे तीसरा महासागर बड़ा लेंथ में। वो अफ्रीका से घिरा हुआ है वेस्ट में, एशिया से घिरा हुआ है नॉर्थ में, और जब ईस्ट में जाएंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। द अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जिसको हम लोग जानते हैं, ये दोनों समुद्र इंडियन ओशंस का ही हिस्सा है। द वाटर, पानी जो इंडियन ओशंस में पाया जाता है वो बाकी समुद्रों के पानी से गर्म पाया जाता है, गर्म होता है। नाउ वी आर हेयर इन द आर्कटिक ओशंस। द आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशंस इन द वर्ल्ड. It lies in the northern polar region around the Arctic Circle. The ocean is frozen during the winter season. During summer, the ice melts to form large icebergs and floating islands called ice floes. The North Pole is located almost the center of this frozen ocean. कहने का मतलब है कि आर्कटिक ओशंस जो है वो सबसे छोटा ओशन है पूरे दुनिया का। ये कहाँ पाया जाता है? ये नॉर्दर्न पोलर रीजन में पाया जाता है। नॉर्दर्न पोलर रीजन का मतलब हो गया नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में जब आप जाएंगे, पोलर रीजन का मतलब होता है कि वहाँ सिर्फ बर्फ़ से ही ढकर हो, जैसे हम लोग पोलर बियर के नाम से जानते हैं कि बहुत ठंडीला बर्फीला जगह पे हम लोगों को सबसे ज़्यादा पोलर बियर मिलते हैं, तो इसलिए इसको कहा गया है नॉर्दर्न पोलर रीजन। मतलब ये पोल पे होते हैं, नॉर्थ पोल पे ये ओशन पाया जाता है, इसके कारण भी इसको नॉर्दर्न पोलर रीजन भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा वहाँ पे पोलर बियर्स पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे नॉर्दर्न पोलर भी कहा जाता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। नॉर्दर्न पोलर रीजन अराउंड द आर्कटिक सर्कल, ये आर्कटिक सर्कल के बिल्कुल नज़दीक में पाया जाता है, इर्द गिर्द में पाया जाता है। द ओशन इज़ फ्रोजन ड्यूरिंग द विंटर सीजन, और ठंडी महीना में ये ओशन जो है वो बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ होता है। और ड्यूरिंग समर द आइस मेल्ट्स टू फॉर्म लार्ज आइसबर्ग्स एंड फ्लोटिंग आइलैंड्स कॉल्ड आइस फ्लोज। और गर्मी के महीने में ये बर्फ़ पिघलता है, और पिघलने के बाद ये बहुत बड़ा आइसबर्ग्स बनाते हैं, बहुत बड़ा आइसबर्ग्स बनाते हैं, और ये फ्लोटिंग आइलैंड्स के भी नाम से जाने जाते हैं, जिसे हम लोग आइस फ्लोज बोलते हैं। और जो नॉर्थ पोल जिसको हम लोग बोलते हैं वो बिल्कुल इस ओशंस के ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस फ्रोजन ओशन, और ये ओशन के बिल्कुल बीचों बीच, मतलब बिल्कुल सेंटर में ले लीजिए कि वहाँ पे आपको नॉर्थ पोल
डिमार्केशन किया गया है, मतलब आपको वहाँ नॉर्थ पोल मिलेंगे। तो ये आपका आर्कटिक ओशंस के बारे में था। अब चले आइए, हम लोग चले आते हैं कि ये हम लोग लास्ट में जो पढ़ रहे हैं, हम लोग जो लास्ट में पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम लोग दरअसल द साउदर्न ओशंस। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक तस्वीर दिखा गया है साउदर्न ओशंस का जो है, सो यहाँ पे एक तस्वीर दिखा गया है। आप देख सकते हैं ये पोलर बियर है और यही है ये तस्वीर, आप लोग देख सकते हैं, अच्छी तरह से देख सकते हैं। मैं दिखाना जो चाह रहा था, तो ये तस्वीर में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये ओशंस जो है वो बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ पे कुछ ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो यहाँ के हैबिटेट होते हैं। द साउदर्न ओशन हैज़ बीन नेम्ड एज फिफ्थ ओशन। साउदर्न ओशन को पाँचवा महासागर के नाम से भी जाना जाता है। द साउदर्न पोर्शन ऑफ द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन एंड द इंडियन ओशन कंबाइंड टू फॉर्म द साउदर्न ओशन। ये हिस्सा जो है साउदर्न ओशन को पाँचवा ओशंस कहा गया है और ये हिस्सा जो है वो साउदर्न पोर्शन ऑफ पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, मतलब ये तीनों ओशंस का जो साउदर्न पोर्शन होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउदर्न, मतलब निचले का जो हिस्सा होता है, नीचे का जो हिस्सा होता है, वो तीनों ओशंस का हिस्सा मिलकर ये साउदर्न ओशन बनता है। The ocean water lying to the south of 60 degrees south latitude is called the southern ocean। ये 60 डिग्री साउथ में पाया गया है। It completely surrounds the continent of Antarctica और ये पूरे एंटार्क्टिका कंटिनेंट्स को घेरा हुआ है साउदर्न ओशन। मतलब एंटार्क्टिका जो देखते हैं, एंटार्क्टिका कंटिनेंट्स के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं वो बिल्कुल साउदर्न ओशन से घिरा हुआ है। द ओशन रिमेन्स मोस्टली फ्रोजन फॉर द होल ईयर। और ये समुद्र जो है, सॉरी ये महासागर जो है, ओशंस जो है, यह लगभग पूरे सालों के लिए बर्फ से ही ढका हुआ होता है। अर्लियर इट वॉज नॉन एज द एंटार्क्टिक ओशन। और पहले लोग इसको एंटार्क्टिक ओशन के भी नाम से जानते थे, बाद में लोगों ने इसको साउदर्न ओशंस का भी नाम दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यही आप लोगों को पढ़ना था। यहाँ पे क्या समझे, यही आप लोगों को पढ़ना था। ओशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपका क्या है, सबसे पहले आपका जो है सो अटलांटिक ओशंस हैं, अटलांटिक ओशंस हैं, अटलांटिक ओशंस के बाद पैसिफिक ओशंस हैं, सबसे पहले पैसिफिक ओशंस हैं, उसके बाद अटलांटिक ओशंस हैं, इंडियन ओशंस हैं, आर्कटिक ओशंस है और उसके बाद साउदर्न ओशंस है। तो आपको बता दें कि पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा ओशंस है, फिर उसके बाद अटलांटिक ओशन है, फिर इंडियन ओशन है, फिर उसके बाद आर्कटिक ओशन है, उसके बाद साउदर्न ओशंस है। साउदर्न ओशन को हम लोग एंटार्क्टिक ओशंस के भी नाम से जानते थे। तो यही था बच्चे आप लोगों के लिए यही था। सेकेंड फेज़ में आप लोगों को ओशंस पढ़ना था। अब हम लोग आपको अगले क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बी कम्फर्ट।